नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। इस वीडियो में मेलबर्न स्टार्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि लाइन अप आउट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और मतलब हमारे टीम को लाइनअप सेट होने के बाद टीम आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप चाहे तो सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद से भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात करेंगे मैच के बारे में, तो सबसे पहले मैच खेला कहाँ जाएगा, MCG मेलबर्न में ये मैच खेला जाएगा, जहाँ पर पिच बैटिंग फ्रेंडली है, पेसर्स के लिए ज़्यादा मदद मिलेगा, ये जनरली है। अगर सैम्पल साइज उठा ले 68 मैचेस का, तो एवरेज स्कोर है वो 157 का। बैटिंग में मतलब बॉलिंग में लास्ट 4 मैचेस में जो है विकेट्स गिरे हैं, इनमें से पेसर्स ने 38 और स्पिनर्स ने 36 विकेट्स निकाले हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिच पेसर्स के लिए ठीक ठाक है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए बैटिंग के लिए भी ठीक ठाक आपको ये पिच दिखेंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस की स्टार्ट्स के बारे में। तो टोटल जो 21 मैचेस हुए, 8 मैचेस में मेलबर्न स्टार्स जीत अपने नाम किए, 13 मैचेस में सिडनी सिक्सर्स। ये कुछ इनके स्टार्ट्स देख सकते हैं। मतलब लास्ट 4 मैचेस में से चारों मैचेस मेलबर्न स्टार्स जीत कर, और 4 मैचेस में से 2 मैचेस जीत कर आ रहे हैं सिडनी सिक्सर्स। अब आते हैं नेक्स्ट इनके मेलबर्न स्टार्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो टॉम रॉजर्स, डैन लॉरेंस, बी वेबस्टर, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉनी, सैम हर्पर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सैम हर्पर से रिलेटेड, मैं बाद में बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हिल्टन कार्टराइट, इमाद वासिम, जोनाथन मार्लो, जोएल पेरिस और मार्क स्ट्रिकेटी। अब इनमें चेंजेस क्या हो सकता है। सैम हर्पर आज प्रैक्टिस के वक्त हो चुके हैं इंज्योर्ड, मतलब स्क्वाड अनाउंस होने के बाद इंज्योर्ड हो चुके, तो हो सकता है उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई और एक आ जाए। लेकिन वो विकेट कीपिंग ऑप्शन से, तो विकेट कीपिंग जनरली हिल्टन कार्टराइट भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, हो सकता है वो भी विकेट कीपिंग सेक्शन में आ जाए, या फिर कोई और रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी और प्लेयर को लाया जाए, ये भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है स्कॉट बोलैंड वापस आ चुके हैं। तो या तो जोएल पेरिस या फिर मार्क टिकेटी, दोनों में से किसी एक की जगह पर स्कॉट बोलैंड इस मैच में खेलने की चांसेस है। अगर वो खेलते हैं तो वो भी पेस बॉलिंग ऑप्शन से, जोएल पेरिस टिकेटी ये भी पेस बॉलिंग ऑप्शन से, बी वेबस्टर पेस स्पिन दोनों ही करते हैं, मार्कस टोनिस अगर गेंदबाजी करेंगे पेस बॉलिंग करेंगे, और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में इमाद वासिम मौजूद है। स्पिन बॉलिंग में ग्लेन मैक्सवेल भी मौजूद है। बी वेबस्टर राइट आर्म, और जब बैटर आते हैं तो राइट आर्म मीडियम फास्ट जनरली गेंदबाजी करते हैं, जो राइट आर्म मीडियम फास्ट ही गेंदबाजी है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंडर बैटर्स आएंगे तो वहाँ पर उनके सामने राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी गेंदबाजी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं इनकी शुरुआती ओवर्स में। जोएल पेरिस, इमाद वासिम शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, लेकिन अगर स्कॉट बोलन आते हैं तो हो सकता है वो शुरुआती ओवर्स में बॉल एक आधा ओवर डाल जाए। डेथ में स्टिकिटी, जोएल पेरिस भी ओवर स्टार डालते हैं, हो सकते हैं इनमें से बोलन अगर खेलते हैं तो बोलन भी ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहले टॉम रॉजर्स के परफॉर्मेंस की तरफ नज़र डालेंगे। तो ये इनके अभी तक इनका चल रहा है बतौर ओपनर, इनका जो पता चल ठीक ठाक रहा है, तो आप चाहे तो ज़रूर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। कुछ इनिंग्स खेले, ऐसा नहीं 50+ स्कोर बहुत ज़्यादा बनाए, लेकिन ठीक ठाक इनिंग्स खेले। 7 मैचेस में 50 रन इस टीम के विरुद्ध बनाए, जो कि उतना कुछ खास स्टैट्स है नहीं। और इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 2 रन बनाए, जो तो उतना कुछ खास स्टैट्स है नहीं। सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर यानी कि डैन लॉरेंस, जो भी शुरुआत हुआ था कमाल का, आप देख सकते हैं बॉलिंग भी कर सकते हैं, स्पिन गेंदबाजी जो है और साथ ही साथ 50 रन पहले मैच में। टोटल 2 मैच से मिलाकर 57 रन और 2 विकेट्स। तो आपके लिए स्मॉली के लिए मार्च को होने के साथ साथ अगर बॉलिंग करते हैं तो ये अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन भी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लेयर ब्यू वेबस्टर, ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही कमाल कर सकते हैं, इनके परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। टोटल अभी तक की प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर जो है टोटल 165 रन इन्होंने बनाए हैं, और बॉलिंग के मामले में देखेंगे वहाँ पर भी 2 विकेट्स है। तो ये भी आपके लिए स्मॉल के लिए मार्च पोस्ट होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन होंगे। हेड टू हेड मैचेस में 8 मैचेस खेल चुके इस टीम के विरुद्ध, 153 रन बनाए, 2 विकेट्स भी इनके खाते में है। 16 मैचेस में 216 इस वेन्यू पे इनका स्टैट्स है, जहाँ पर 4 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं। तो मतलब टॉप ऑर्डर बैटर्स के रूप में साथ साथ अगर बॉलिंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल नेक्स्ट पिक। नेक्स्ट ऑप्शंस, जो अभी तक सारे मैचेस में, एक मैच को छोड़कर सारे मैचेस में बॉल किए इन्होंने, और बॉलिंग में अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा सफल भी हो चुके हैं। 7 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं अभी तक टोटल इस टूर्नामेंट में। और बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर भी 130 रन इन्होंने बनाए हैं। और हेड टू हेड मैचेस के स्टार्ट उठा लेंगे तो 18 मैचेस में 691 और 12 विकेट्स है, और 47 इस मैचेस खेल चुके इस वेन्यू पे, जहाँ पर 1345 रन बनाए, 16 विकेट्स भी इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शंस भी हो जाते हैं।
नेक्स्ट प्लेयर मार्कस स्टोइनिस, ये मेनली एज ए बैटिंग ऑप्शन से इनका यूज़ होता है। अभी देखेंगे तो बॉलिंग में उतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन है नहीं। ये कुछ मैचेस इन्होंने बॉलिंग किए हैं, 4 विकेट टोटल इस टूर्नामेंट में। बैटिंग में अगर देखा जाए तो इस सीज़न में उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे जो जनरली ये दिखते हैं। 117 रन टोटल बनाए हैं, 4 विकेट्स भी इनके खाते में, लेकिन 5 पे बैटिंग करते हुए ये एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं जो पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं। 11 मैचेस में 341 रन और 2 विकेट, और इस वेन्यू पे 42 मैचेस में 1047 रन और 16 विकेट्स इनके खाते में है। नेक्स्ट प्लेयर सैम हार्पर, जो इस मैच में शायद खेलेंगे नहीं, तो इनके जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई और एक आएगा। हिल्टन कार्टराइट के बारे में बात करेंगे। हिल्टन कार्टराइट जब भी मौका मिलता है इन्होंने रन्स बनाए इस सीज़न में अच्छे फॉर्म में। 47, 33, 50 3 इनिंग्स इनके बने हैं जहाँ पर इनके मतलब रन्स बने। जो है इन्होंने 130 रन टोटल अभी तक बना चुके उसी 3 इनिंग में। बाकी 2 इनिंग मिलाकर 140 रन टोटल 5 इनिंग में, तो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। 16 मैचेस में 357 हेडवुड मैचेस में इन्होंने निकाला, जहाँ पर 2 विकेट्स भी इनके खाते में। 21 मैचेस में 515 इस वेन्यू पे इनके स्टैट्स है। तो मतलब इस सीज़न में अच्छे फॉर्म में है और इनका स्टैट्स हेडवुड या फिर इस वेन्यू पे बहुत अच्छा, तो आप चाहे तो ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। इमाद वासिम, हालांकि पिक्चर लियम डाउसन का है। अभी तक सीरीज इस टूर्नामेंट में 5 मैचेस खेल चुके, 2 ही विकेट इस वेन्यू पे। हेडवुड मैचेस में 2 मैचेस में 1 विकेट इन्होंने निकाले और 15 रन बनाए। इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 27 रन बनाए और 1 विकेट इनके खाते में है। तो उतने भी कुछ खास इंप्रेसिव फॉर्म में नहीं दिखे अभी तक। नेक्स्ट प्लेयर जॉनथन मार्लो, 4 मैचेस में बैटिंग में ये इनका रिजल्ट है। बॉलिंग में उतना कुछ खास नहीं, क्योंकि बॉलिंग उतनी ज़्यादा ये करते नहीं। लास्ट 2 मैचेस में बॉलिंग नहीं डाले हैं। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, जोएल पेरिस। टोटल अभी तक के प्रदर्शन के बारे में बात किया जाए तो टोटल अभी तक इस टूर्नामेंट में इन्होंने 7 विकेट्स निकाले हैं। हेडवुड मैचेस स्टार्ट देखेंगे, 6 मैचेस में 6 विकेट, इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 2 विकेट। तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस में हो सकता है ये इस मैच में टिक जाए। और मार्क्स टिकिटी, जो इनका प्रदर्शन काफ़ी साधारण सा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा मैचेस में मौका भी मिला लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। हालांकि हेडवुड स्टार्स में 10 मैचेस में 12 विकेट इस टीम के विरुद्ध है। इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 4 विकेट है, लेकिन इनको ज़्यादातर रिप्लेस करने के चांसेस है किसका, स्कॉट बोलन, जो इस मैच के लिए वापस आ चुके हैं स्क्वाड में। अब आते हैं बेंच के प्लेयर्स के, रॉकी हॉली, ब्राउडी का, ये दोनों ऑप्शन से हो सकते हैं ये भी रिप्लेस कर जाए किसको, सैम हार्पर को, या फिर अगर प्रॉपर बैटिंग ऑप्शंस के साथ रिप्लेस करना चाहेंगे तो निक लार्किन, जो विकेट कीपिंग ऑप्शंस भी है, इनके साथ भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट इनके सिडनी सिक्सर्स की प्लेइंग 11। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, सिडनी सिक्सर्स की स्क्वाड जो है अनाउंस नहीं हुआ है। ये तो हम पिछले मैच की मतलब प्लेइंग 11 के साथ ही हम जा रहे हैं। तो वहाँ पर जॉस फिलिपे, जेम्स बिन्स, कुर्टिस पैटरसन, मॉइसेस हेनरिकेस, जॉर्डन सिल्क, टॉम करन, जैक एडवर्ड्स, उनके साथ साथ सीन अबॉट, बेन डॉर्शियस और टॉड मर्फी, स्टीव ओकीफ ये ऑप्शंस में मौजूद है। अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर डॉर्शियस के साथ साथ सीन अबॉट, जैक एडवर्ड्स, ये सारे ऑप्शंस मौजूद है। टॉम करन भी मौजूद है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो टॉड मर्फी और स्टीव ओकीफ मौजूद है। मीडियम पेस मॉइसेस हेनरिकेस भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी तक डाले नहीं है। इनके शुरुआती ओवर्स पे बेन डॉर्शियस, सीन अबॉट और जैक एडवर्ड जनरली बॉलिंग करते हैं। साथ साथ डॉर्शियस भी ऐड हो जाएंगे और डेथ में भी वही बॉलर्स रिपीट होते हैं। अब आते हैं इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस तरफ। तो सबसे पहले जिनका नाम आएगा वो है जॉस फिलिपे। इस सीजन में रन्स इन्होंने बनाए हालांकि थोड़े बहुत, लेकिन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे जो पिछले सीजन में तक इनको देखा था इनके फॉर्म। 13 मैचेस में 353 रन बनाए हेड-टू-हेड मैचेस में, और इस वेन्यू पे 7 मैचेस में 171 रन बनाए हैं। तो मतलब जैसे कि हमने सोचा था कि इस सीजन में ये फॉर्म दिखाएंगे, उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी विकेट कीपिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो ये परफेक्ट चॉइस हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन में और कोई चॉइस बचा नहीं है। नेक्स्ट प्लेयर जेम्स भिन्स। अभी तक इनके सीजन देखेंगे तो एक मैच में 83 के अलावा बाकी सारे मैचेस उतना कुछ खास गया नहीं है। हेड टू हेड मैचेस 13 खेल चुके इस टीम के विरुद्ध, 423 रन बनाए इस वेन्यू पे 9 मैचेस में 246। लेकिन बतौर ओपनर ये किसी भी मैच में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर आप चाहते हो इनको ट्राई कर सकते हैं ज़रूर अपने टीम में। नेक्स्ट प्लेयर कुर्टिस पैटरसन, लास्ट 3 मैचेस से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस उतना कुछ खास है नहीं। 6 मैचेस में 152 हेड टू हेड मैचेस का इनका स्टार्ट है, और एक मैच में 20 रन इस वेन्यू पे इन्होंने बनाए, तो उतना कुछ खास स्टैट्स नहीं, इनसे बेटर परफॉर्मेंस भी रहे हैं। मॉइसेस हेनरिकेस के बारे में बात करेंगे तो इनका भी अगर देखा जाए इनिंग्स बहुत कुछ खास नहीं है। एक मैच में 40 के अलावा पहले मैच में 20, 23, 22 ऐसा कुछ इनिंग्स इन्होंने खेले हैं। हालांकि हेड टू हेड मैचेस की स्टार्ट्स उठा लेंगे तो वहाँ पर 20 मैचेस में 483 रन और 1 विकेट इनके खाते में है, और इस वेन्यू पे 15 मैचेस में 307 रन बनाए और 1 विकेट इनके खाते में है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लेयर यानी कि जॉर्डन सिल्क, ये कुछ परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। एक मैच में 66 के अलावा उतना भी कुछ खास प्रदर्शन है नहीं इनका। 18 मैचेस में 317 रन बनाए हेड टू हेड मैचेस में, जहाँ पर 52 की एवरेज है। तो मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जल्दी विकेट्स अगर गिर जाते हैं तो ये काम में आ सकते हैं। 8 मैचेस में 250 रन इस वेन्यू पे, यहाँ पर 61 की एवरेज से इन्होंने बैटिंग की। तो अगर जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं तो ये रन बनाने में माहिर है उस सिनेरियो में। टॉम करन, अब ये 3 ही मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस में 3 विकेट, और हालांकि पिक्चर अलग है। 3 मैचेस में 3 विकेट और कुल मिलाकर 8 ही रन बना पाए। हेड टू हेड मैचेस 6 मैचेस खेल चुके इस टीम के विरुद्ध, जहाँ पर 6 विकेट, और इस वेन्यू पे 4 मैचेस में 3 विकेट। मेनली अगर आप इनको ट्राई करना है तो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में
आपको ट्राई करना पड़ेगा, ना कि एक प्योर ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर जैक एडवर्ड्स, बेटर परफॉर्मेंस देन टॉम करन। इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे बैटिंग से, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस सीजन में इन्होंने लगाए हैं। 68 रन इन्होंने बनाए हैं। साथ ही साथ अगर विकेट की कलेक्शन देखेंगे तो वहाँ पर भी 5 विकेट्स हैं। तो आपके लिए स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान वाइस की दावेदारी भी पेश करते हैं। हेड टू हेड मैचेस में इस टीम के विरुद्ध 3 मैचेस में 34 रन बनाए और 1 विकेट इनके खाते में है। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे सीन अबाउट मिली एज अ बॉलिंग ऑप्शन। 3 मैचेस खेले हैं, 4 विकेट्स। इस टीम के विरुद्ध हेड टू हेड मैचेस में काफ़ी ज़्यादा खेलने का एक्सपीरियंस है। 16 मैचेस में 21 विकेट्स इनके खाते में और इस वेन्यू पे 12 मैचेस में 18 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे बेन डॉर्शियस। अभी तक टोटल 5 मैचेस खेले जहाँ पर 6 विकेट्स इनके खाते में है। 14 मैचेस में 18 विकेट हेड टू हेड मैचेस में है और इस वेन्यू पे 9 मैचेस में 13 विकेट्स इनके खाते में है। नेक्स्ट प्लेयर टॉड मर्फी, 2 मैचेस खेले विकेटलेस अभी तक जा रहे हैं इस वेन्यू पर। हालांकि 1 विकेट लेने का इनका एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में विकेट नहीं निकाल पाए हैं। तो सीधे बेंच के प्लेयर्स, लेकिन उससे पहले एक्सपीरियंस, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लाने वाले स्टीव ऑकी 5 मैचेस में 3 विकेट। 16 मैचेस में 18 इस टीम के विरुद्ध, 9 मैचेस में 6 इस वेन्यू पे। तो इस वेन्यू पे या फिर इस टीम के विरुद्ध ठीक ठाक स्ट्रैस है टीम के विरुद्ध, लेकिन इस वेन्यू पे उतना कुछ खास स्ट्रैस नहीं है इनका। तो बेंच के प्लेयर्स जोएल डेविस, जैक्सन बर्ड खेले थे पिछले मैच के थे। हेडन केयर एक अगर ऑप्शन, जैसे कि हेनरी थॉर्नटन का नाम हम लेते हैं हमेशा, हेडन केयर अगर खेलते हैं डेफिनेटली इनको ट्राई करना पड़ेगा। तो सीधे मूव करेंगे टीम के क्रिएशन की तरफ, तो उसी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा विकेट कीपिंग सेक्शन। विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉश फिलिप है, ओपनर के रूप में खेलते हैं। साथ ही साथ सैम हर्पर, लेकिन उनके खेलने पर सवाल हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जॉश फिलिप आपके लिए चॉइस हो जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में जेम्स विंस डेफिनेटली टॉप ऑर्डर पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जिनको ट्राई कर सकते हैं। हिल्डन कार्टराइट एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं मैन ऑफ क्राइसिस 5-6 पर। और क्योंकि सैम हर्पर नहीं खेल रहे हो सकते इस मैच में, इनको 6 पर आप देखेंगे। जो वंस, जॉर्डन सिल्क, टॉम रॉजर्स, कुर्टिस पैटरसन, डैन लॉरेंस इनमें से आपको ट्राई करना पड़ेगा। मेलबर्न स्टार्स टीम तरफ से बहुत अच्छे फॉर्म में। कुर्टिस पैटरसन 3 पे बैटिंग करते हुए अभी तक उतने कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। और टॉम रॉजर्स एक ओपनर के रूप में ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल के लिए हम होल्ड कर रहे हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट ऑलराउंडर सेशन की तरफ, जहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टोनिस, मॉइसेस हेनरिक्स, बियो वेबस्टर, ये सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। साथ ही साथ जैक एडवर्ड्स को भी और टॉम करन को भी। तो मतलब 6 ऑप्शंस हमने ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं ऑलराउंडर सेक्शन में से। अभी टीम कैसा बना है ये भी एक बार देख लेते हैं। जॉस फिलिपे सिडनी सिक्सर्स टीम तरफ से ओपनिंग करते हैं, तो ये ऑप्शंस हो गए। इनके साथ साथ जेम्स विंस भी ओपनिंग करते हैं, तो दोनों हो गए। 4 पे बैटिंग करने वाले मॉइसेस हेनरिक्स है। 6 पे बैटिंग करने वाले टॉम करन है। 7 पे बैटिंग करने वाले जैक एडवर्ड्स है। बॉलिंग में जैक एडवर्ड्स से बॉलिंग करते हैं, साथ ही साथ टॉम करन भी बॉलिंग करते हैं। इनकी टीम में क्या बना है अभी तक, ओपनर के रूप में है डैन लॉरेंस, उसके बाद 3 पे बैटिंग करने वाले बियो वेबस्टर, उनके बाद 4 पे बैटिंग करने वाले ग्लेन मैक्सवेल, 5 पे बैटिंग करने वाले हैं मार्कस टोइनिस। तो यहाँ पर अगर देखेंगे बैटिंग सेक्शन की अगर देखा जाए तो बॉलिंग में टोटल ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टोनिस और बियो वेबस्टर, डैन लॉरेंस, इनको लेके अगर स्पिन के सहायक विकेट होगा तो 8 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 6 ओवर। तो एक प्योर बॉलर दोनों टीम की तरफ से ही चाहिए। तो अगर बॉलिंग सेक्शन की तरफ शिफ्ट होंगे, सीन अबॉट ऑप्शंस में है, जोएल पेरिस ऑप्शंस में, बेन डॉर्शियस। मैं बेन डॉर्शियस को मतलब टीम में शामिल करना चाहूँगा। इनके साथ साथ अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लाते हैं कौन, स्कॉट बोलंट, जो इस मैच के लिए स्क्वाड केस है। हालांकि यहाँ पर आप स्कॉट बोलंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लाते हैं मेलबर्न स्टार्स टीम तरफ से, चाहे तो ज़रूर इनको अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इनके मेन बॉलर्स कौन कौन है, जोएल पेरिस, आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। अगर खेलते हैं तो ज़रूर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। मार्क्स टिकटी अगर खेलते हैं डेफिनेटली अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है तो फिलहाल हम ट्राई नहीं करेंगे इनमें से किसी को। तो बेन डॉर्सिस को ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में और कोई ऑप्शंस बचते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में इमाद वासिम एक ऑप्शंस बचते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए जोएल पेरिस को नहीं, स्कॉट बोलंट को ट्राई करके रख रहा हूँ। तो अभी तक टीम कैसा बनाए, अभी तक टीम कैसे बनेंगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जॉस फिलिपे ओपनर, बैटिंग भरपूर है। ओपनर के बाद अब 3 पे जेम्स विंस, 4 पे खेलने वाले मॉइसेस हेनरिक्स, 6 पे खेलने वाले टॉम करन, 7 पे खेलने वाले जैक एडवर्ड्स, और इन तीनों को मिलाकर बॉलिंग 8 ओवर आप एक्सपेक्ट करके, मतलब 8 नहीं, आप ऑलमोस्ट 12 ओवर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और इनके अगर देखा जाए बियो वेबस्टर, मार्कस टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल, स्कॉट बोलंट को लेकर आप 10 ओवर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 22 ओवर्स और साथ साथ बैटिंग ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हमने ट्राई किया। अब चलते हैं कप्तान ऑफ हाइसम चॉइसेस की तरफ। एज अ कप्तान सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट ग्लेन मैक्सवेल, 64.8% सिलेक्शन रेट लेके बैठे। इनके साथ साथ वाइस कैप्टन के रूप में मार्कस टोनिस, टॉम करन है, बियो वेबस्टर है, जिनका सिलेक्शन रेट सबसे ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर सेफ ऑप्शंस के रूप में आपके लिए यहाँ पर ही मौजूद है कप्तान के रूप में ग्लेन मैक्सवेल,
और वाइस कैप्टन के रूप में आप व्यू वेबस्टर को ट्राई कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन की। अब इन दोनों के अलावा ऑप्शन मेरे हिसाब से डैन लॉरेंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इनके अलावा जो दो ये ऑप्शन है जैक एडवर्ड्स और टॉम करनी, ये दोनों ऑप्शन को मैं सजेस्ट करूंगा। और मार्कस स्टोइनिस, ये कुछ ऑप्शन है जिनके बीच में आप कप्तान और वाइस कैप्टन एटलीस्ट वाइस कैप्टन के रूप में किसी को ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारा टीम है। फाइनल टीम आपको लाइनअप सेट होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और अगर ऐसा एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको अगर देखना है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।